मध्य प्रदेश के बैतूल में वनों का तेजी से सफाया होना नजर आ रहा है और इस पर मध्य प्रदेश वन्य राज्य निगम के जंगलों की सूद लेने वाला कोई ही नहीं है। इसका सीधा असर है कि तेजी से अतिक्रमण और प्लांटेशनों का सफाया देखने को मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, यही कारण है हम सभी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश वन राज्य निगम के अधिकारियों को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। नतीजा शासन को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। कारण यह है कि निगम के जंगलों में दिन दहाड़े खुलेआम आरे और कुल्हाड़ियां चल रही है। अभी एक और ताजा मामला रामपुर भतौड़ी परियोजना मंडल बैतूल के चुनाजूरी परिक्षेत्र से सामने आया है, जहां काजली बेट में कंपार्टमेंट नंबर 221, 219 और 1403 में सागौन के प्लांटेशनों का सफाया करने के साथ साथ सैकड़ों सागौन के पेड़ों की कटाई वन माफिया द्वारा की गई है। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में ना कोई चौकीदार है, न नाकेदार और ना ही कोई अधिकारी आते हैं, जिसका पूरा फायदा वन माफिया उठा रहे हैं। दिनों दिन निगम के जंगलों का सफाया किया जा रहा है। जानकारी देने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी जांच की जगह अपने अधीनस्थों को बचाने में लगे हुए हैं और जब इनका पक्ष जानने की कोशिश की जाती है तो अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें अपना पक्ष मीडिया में रखने का अधिकार ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की रामपुर भतौड़ी परियोजना मंडल बैतूल में सक्षम अधिकारी संभागीय प्रबंधक की ही जिम्मेदारी नहीं है तो वन विकास निगम के जंगल है किसके भरोसे, और इन जंगलों के सफाया हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है। या हम यूं कहें कि निगम के जंगलों के कोई माई बाप ही नहीं है। निगम के जंगलों के मामले में कौन देगा अपना अभिमत। खैर, हमारा चैनल लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठा रहा है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है और जंगलों की सुरक्षा इन दिनों एक बड़ा सवाल बन गई है। शासन के करोड़ों रुपयों को खर्च कर प्लांटेशनों को तैयार किया जाता है, पर यहाँ बैतूल के वन्य राज्य निगम में बेरहमी से कई हेक्टेयर में प्लांटेशनों का सफाया कर अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में उच्चाधिकारियों द्वारा क्या जांच की जाती है, या इसी तरह निगम के जंगलों का अंधाधुंध सफाया यूं ही जारी रहेगा। वही अतिक्रमणकारी और माफिया जिम्मेदारों के संरक्षण में साठगांठ करके शासन को लाखों करोड़ों का चूना लगाकर अपनी जेबें भरते रहेंगे। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन आर्य। क्या नाम है आपका? मानिकराव धुर्वे। मानिकराव कहाँ के रहने वाले? वो धुरूर काजली। जंगल जो है इसकी क्या स्थिति है? सर, ये जंगल ऐसे है सर कि यहाँ रातों दिन काट के ले जाते सर। जंगल पूरे साफ कर दिया। ये कोई यहाँ आके देखते नहीं, कुछ नहीं करते सर। ये खेत वाले कब्जा करने लग गए जंगल काट के सर। पूरा सागौन का पूरा देखो सर, पूरा ये काटने के लिए ये हो गए सर। हम जौहर बैल चराने आते सर, देखते तो कोई रोक टोक ही नहीं है सर। जो जिसका मन में जो आए काटे। कोई सागौन काट रहा है, कोई महुआ काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है सर। सब पूरा काट के ले जा रहे हैं सर। अधिकारी वगैरह कोई आते? कोई नहीं आते सर। आते भी सर तो सब देख के चल देते सर, कोई कुछ नहीं बोलते सर। ये प्लांटेशन की बल्लियां कौन काट के ले जा रहे हैं? सर ये तो सब ये गाँव वाले हैं सर, सब ले जाते काट के सर। ये क्या जमीन भी बनाने के उद्देश्य से ये? हाँ, जमीन बनाने के उद्देश्य से सर। अब ये हम जमीन बनाएंगे और खेती करेंगे सर। ये यहाँ पे कोई अधिकारी आता हो, देखता है, उसके बाद में भी कोई रोक टोक नहीं है। अधिकारी आता तो भी कोई रोक टोक नहीं है। ये दिन ही दिन बढ़ते जा रहे दिन दिन बढ़ते जा रहे। ये पूरे देखो सर, ये आगे तक देखो, ये ऐसे करके ये गेहूं बो रहे हैं सर। पूरा खेत बना दिया सर।